हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल बाज़ार की बात में। और बाज़ार की बात की शुरुआत करेंगे आज सीधा-सीधा कोरोमंडल इंटरनेशनल के साथ। और कोरोमंडल इंटरनेशनल अ, कोई दिक्कत नहीं, आपका ट्रेड सलामत है और सही चल रहा है। सेम चीज़ इंटरग्लोब एविएशन के साथ कल रिजल्ट आया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और वो ट्रेड अभी भी सेफ़ है। आईसीआईसीआई बैंक कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड अभी भी सेफ़ है और जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाएगा। नारायण हृदयालय आज आपके एसएल को टच किया पर क्लोज़ नहीं आया, तो अभी भी आपका ये ट्रेड सेफ़ है। और एसआरएफ की बात करें तो एसआरएफ में तो ऑलरेडी आपका एसएल हिट हो चुका था एक बार का, और अभी जब दूसरे ट्रेड के लिए बात कर रहे हैं तो अभी भी थोड़ा सा एंट्री दूर है, तो यहाँ पे अपना ट्रेड नहीं बन रहा। बजाज फाइनेंस सेफ है अभी भी अपने एसएल से काफ़ी दूर। और जेके सीमेंट में भी आपका एसएल अभी थोड़ा सा दूर है, पर ज़्यादा दूर नहीं है, हो सकता है एसएल हिट हो जाए, पर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लेना है एसएल। भारतीय रिटेल आपका ट्रेड अच्छा चल रहा है, जैसे हमने 2 दिन पहले मतलब यहाँ पे इस कैंडल पे बात किया था कि आपको अच्छा ट्रेड बनेगा तो ले सकते हो, क्योंकि एसएल काफ़ी छोटा था और आपने अगर यहाँ पे लिया होता कॉन्ट्रा बेट तो आपका यहाँ पे अच्छा ट्रेड बन जाता। पर कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो मेन ट्रेड था वो भी अभी भी सेफ है। बीएसई में आज बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, पर हल्की-फुल्की एक नेगेटिव न्यूज़ आई हुई है कि जैसे सेबी ने एनएसई को बोला हुआ है कि भई आप अपना जो एक्सपायरी थर्सडे को है उसको ट्यूसडे पे शिफ्ट करो। और सेंसेक्स का ऑलरेडी, यानी कि बीएसई का ऑलरेडी जो सेंसेक्स है उसका एक्सपायरी ट्यूसडे को है। तो होगा क्या कि ट्यूसडे के दिन दोनों एक्सचेंज का एक्सपायरी होगा, दोनों इंडेक्स का एक्सपायरी होगा। तो क्या होगा कि जो लिक्विडिटी है ना वो बढ़ जाएगी, और लिक्विडिटी सीधी बात है निफ्टी में ज़्यादा होती है, तो जो फटका पड़ेगा वो सेंसेक्स को पड़ेगा। तो वो हिसाब से इसलिए आज इसका यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे रही है। पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका एसएल यहाँ पे हिट हो रहा है, आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे ये प्रॉफिट मिला था। और अगर आपका मेन एसएल यहाँ पे रखना है आपको, तो अभी भी आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस अभी भी ट्रेड नहीं आया हुआ है, और एचडीएफसी बैंक हमारा ट्रेड नहीं आया है। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे ट्रेड नहीं आया है, और डिवीज लैब हमारा ट्रेड ऑलरेडी आ रहा है और आ गया है, और ऑलरेडी ट्रेड अच्छे से चल रहा है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज आपने ट्रेड लिया नहीं था, इसके लिए कभी लास्ट पहले भी बोला था कि शायद ये आपका बेस्ट परफॉर्मर स्टॉक हो सकता है। मेरिको में आपका एसएल काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो आप चाहे तो कॉन्ट्राबेट जो लेने वाले हो वो चाहे तो कॉन्ट्राबेट आप कल ले सकते हो यहाँ पे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे भी हमने जैसे बात किया था कि ये ट्रेड अगर मिस हो गया तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा। एपीएल अपोलो आपका यहाँ पे ट्रेड जनरेट हो चुका है आज, तो आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेना है कल के मॉर्निंग के प्राइस पे, और मैं वहाँ पे वो प्राइस जो हैगा वो मेंशन कर लूँगा, और वो ट्रेड अपन कल के ओपनिंग के प्राइस से ही उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो काउंट करेंगे। तो आपका यहाँ पे ट्रेड जनरेट हो चुका है एपीएल अपोलो में। तो और अभी है क्रूड अभी भी वीक है, जैसे बताया था कि साइडवेज हो जाएगा, साइडवेज चल रहा है। निफ्टी 50 आज निफ्टी में काफ़ी वोलेटिलिटी रही, और ठीक-ठाक सा ही बंद आया हुआ है। गोल्ड में भी ठीक-ठाक सा ही चल रहा है, कोई ख़ास बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं था। 2 दिन पहले जो अच्छा मोमेंटम मिला था, उसके बाद थोड़ा-सा ठंडा लग रहा है ये। डॉलर इंडेक्स अभी भी बिलो 100, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। और मार्केट मूवर्स की बात करेंगे सबसे पहला तो ये है टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र, कल भी था आज भी है। जीआरएसई यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, पता नहीं यार पीएसयू में इतना क्या पब्लिक को नज़र आ रहा है, पर जो है वो है, जो चल रहा है वो चल रहा है। एमक्यू फार्मा 8% 9% पे। पीटीसी इंडस्ट्री काफ़ी टाइम के बाद ये स्टॉक में भी कोई अच्छी सी आपको दिखाई दिया, क्या बोलते हो, मूवमेंट, इतनी बड़ी मूवमेंट दिखाई दी हुई है। ठीक है, तो ये हो गई बात आज के मूवर्स की। और लूजर्स की बात करें तो ये एबीएफआर यानी कि आदित्य बिरला फैशन रिटेल, ये 66% नहीं हो सकता है, कुछ तो एडजस्टमेंट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कोलगेट पामोलिव यहाँ पे है ये आपका 6.5%, रेडिंगटन 5%, और महाराष्ट्र स्कूटर 5%। यहाँ पे ये 66%, कोई स्टॉक एक दिन में नहीं गिर सकता, तो यहाँ पे कोई ना कोई एडजस्टमेंट हुआ है या फिर स्पिन ऑफ हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है। तो वो आपको देखना पड़ेगा क्या चीज़ हुई है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में। पर कोई स्टॉक सिंगल डे में 66% नहीं जा सकता। एफएनओ का स्टॉक जा सकता है, पर वो मैंने मैंने नहीं देखा कोई 25-30% से ज़्यादा सिंगल डे में कोई मूवमेंट आई हो। और एफएनओ के स्टॉक में भी क्या होगा कि वो 10%, फिर 5%, 5%, 5%, वो हिसाब से चलता है। तो और उसमें फिर एक कुछ टाइम के लिए वो सर्किट ब्रेक, मतलब वो ट्रेडिंग क्लोज हो जाती है। तो वो हिसाब से आपको कैसे भी करो तो 30% से ज़्यादा कोई मैंने गिरावट कोई स्टॉक में आज तक नहीं देखी, कितनी भी गंदी न्यूज़ क्यों ना आ जाए। और
52 में है सोलर इंडस्ट्री, आपका एसएल ऑलरेडी खा चुका था ये भाई। ये हिटाची एनर्जी है, मैक्स फाइनेंस सर्विस ऑलरेडी अपने लिस्ट में है। और ऑल टाइम हाई की बात करें तो सोलर इंडस्ट्री है, और हिटाची एनर्जी है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज है, और एपीएल अपोलो ट्यूब है। तो हमारे पास मैक्स फाइनेंशियल ऑलरेडी था, ऑलरेडी है, और एपीएल अपोलो भी हमने कल ही ऐड किया हुआ है, और यहाँ पे आपका ट्रेड जनरेट हो चुका है, तो कल से यहाँ पे ये ट्रेड बन जाएगा। और सोलार में थोड़ा सा लिक्विडिटी का भी इशू है, और हमारे एक बार का एसएल चला भी गया हुआ है, तो मैं अभी सोलार पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो लिक्विडिटी का इशू होता है ना, तो वहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी काफ़ी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हैवी होती है। और ऑल टाइम लो में तो कोई स्टॉक है नहीं। और एक अनाउंसमेंट, कल आपका वीडियो नहीं आएगा, तो कल आपको ये जो वॉच लिस्ट है अपना, उसमें ही आपको ध्यान से ट्रेड करना होगा। और आपके पास सिर्फ कल के लिए अपोलो, एपीएल अपोलो का ये वाला ट्रेड है, तो आपको ये ट्रेड लेना है कल। और स्टॉप लॉस मैं आपको इसका बता देता हूँ। तो स्टॉप लॉस आपका जो आ जाएगा, वो स्टॉप लॉस है आपका, यहाँ पे ये रखेंगे हम 1780 का। ठीक है, तो 1780 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे, और वो हिसाब से इसको आपको ट्रेड करना है। और कल वापस एक बार बता देता हूँ, मैंने कुछ गलती कर दिया, 1880 कर दिया क्या, 1780 करना है, 1780। तो कल आपको यहाँ पे ये ट्रेड लेना है, और 1780 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो ज़्यादा स्टॉप लॉस लंबा है नहीं, एक 40-50 पॉइंट का फ़र्क पड़ेगा, और इतने बड़े स्टॉक के लिए वो ठीक ठाक सा है। तो ये हिसाब से आप ट्रेड करो एपीएल अपोलो में कल। और कल का वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि कुछ काम के चलते कल का वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगा, पर मंडे का वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो आप वो थोड़ा संभल के आराम से ट्रेड करो। और अंत में एक डिस्क्लेमर, यहाँ पे मैंने जो कोई स्टॉक के बारे में बात किया, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और आपका कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन हो, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करें, तो वो अच्छा होगा, क्योंकि वो आपका रिस्क एपेटाइट काफ़ी अच्छे से समझते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।